किसी चीज से इंस्पायर होना ये एक अलग बात है, लेकिन ये क्या है एक बार आप देखिए जरा। इंडियन सिनेमा की एक ऐसी फिल्म जिसे कि नील का पत्थर माना जाता है, एक ऐसी फिल्म जिसने कि एक एक्टर का करियर बनाकर रख दिया और इस मूवी में उसे रोल मिला था सिर्फ उसकी लुक के कारण, जिसके बाद इस फिल्म के जो मेन कैरेक्टर थे उसके ऊपर भी एक अलग से मूवी बनी थी। कहने का मतलब कि उस फिल्म की वजह से उस एक्टर का करियर बहुत अच्छे से चलने लगा था और ये फिल्म अपनी लागत से 100 गुना ज्यादा पैसे कमा पाई थी। दोस्तों, भले ही आज इस फिल्म को बने 30 से 40 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी इस मूवी की कल्ट फॉलोइंग वैसी की वैसी ही है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पुराना मंदिर फिल्म के बारे में। भाई, जो बंदे भी हॉरर मूवी देखने का शौक रखते हैं उन्होंने पक्का ये मूवी एक ना एक बात देखी जरूर होगी। लेकिन दोस्तों, इस फिल्म से जुड़ी कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आप नहीं जानते होंगे। तो इस फिल्म से जुड़ी उन्हीं बातों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और जो आपने स्टार्टिंग में सीन देखे थे, हम आपको ये भी बताएंगे कि किस फिल्म के फ्रेम बाय फ्रेम सीन्स इन्होंने कॉपी किए थे। 1984 में रिलीज हुई इस फिल्म को डायरेक्ट किया था तुलसी राम से और श्याम राम से ने। इस मूवी में हमें मेन लीड पर नजर आए थे मोहनीश बहल, पुनीत इस्सर, आरती गुप्ता और अनिरुद्ध अग्रवाल। और ये रामसे ब्रदर्स की कम बजट में बनी हॉरर फिल्मों में से एक फिल्म थी। तो चलिए फिर आपको बताते हैं इस मूवी से जुड़े बहुत से अननोन फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1 कहते हैं कि इस मूवी के सारे सीन्स शूट कर लिए गए थे, सिर्फ इसके डेमन सामरी वाले सीन्स शूट करने रह गए थे, जिसके लिए कास्टिंग चल रही थी। लेकिन रामसे ब्रदर्स को एक परफेक्ट चेहरा नहीं मिल रहा था और रामसे ब्रदर्स के एक दोस्त अनिरुद्ध अग्रवाल को रामसे ब्रदर्स के ऑफिस में लेकर आए। और दोस्तों, जब अनिरुद्ध अग्रवाल को रामसे ब्रदर्स से देखा तो वो सारे के सारे भाई खड़े हो गए और वो खड़े होकर बोले कि उन्हें उनकी फिल्म का सामरी विलन मिल गया है और उन्होंने अनिरुद्ध अग्रवाल को सामरी के कैरेक्टर के लिए कास्ट कर लिया, जो कि फिल्म के मेन विलन के रोल में नजर आए थे। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, ये एक बहुत ही कम बजट की फिल्म थी, इसीलिए इस फिल्म को किसी भी थिएटर्स में रिलीज नहीं किया गया था। लेकिन इस फिल्म को दिल्ली के एक सिनेमा हॉल में दिखाया गया था। वहीं पर उसके बगल वाले थिएटर में अमिताभ बच्चन की फिल्म लावारिस लगी हुई थी, जिसे कि दोबारा से रिलीज किया गया था। एक्चुअली दोस्तों, अमिताभ की लावारिस फिल्म रिलीज हुई थी 1981 को, लेकिन उसे पब्लिक की डिमांड पर दोबारा से 1984 में दिखाया गया था। तो लावारिस और पुराना मंदिर एक दूसरे के अगल बगल दिखाई जा रही थी, लेकिन ज्यादातर पब्लिक खड़ी हुई थी पुराना मंदिर मूवी देखने के लिए और पुराना मंदिर मूवी के सारे शो उस वक्त हाउसफुल चल रहे थे। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, पुराना मंदिर शूटिंग के दौरान एक हादसा होते होते बचा था। इस मूवी की एक सीन की शूटिंग चल रही थी जिसमें कि अनिरुद्ध अग्रवाल, जो कि सामरी के कैरेक्टर में थे, उन्हें एक ताबूत से बाहर आना था और जैसे ही इस शॉट की शूटिंग स्टार्ट हुई तो काफी देर तक सामरी उस ताबूत से बाहर ही नहीं आए। बाद में क्रू मेंबर्स ने ताबूत के पास में जाकर देखा तो वो ताबूत लॉक हो चुका था और सामरी को उस ताबूत से बाहर निकालने में क्रू को लगभग 1 घंटा लग गया था। इसके बाद से अनिरुद्ध अग्रवाल, जो कि सामरी के कैरेक्टर में थे, उन्होंने डर के मारे इस सीन को ही करने से मना कर दिया। बाद में रामसे ब्रदर के द्वारा काफी मनाए जाने के बाद वो इस सीन को करने के लिए रेडी हो गए और इस सीन की शूटिंग कंप्लीट की गई। फैक्ट नंबर 4 इस फिल्म के लिए फर्स्ट टाइम रामसे ब्रदर्स के द्वारा एक बहुत ही डरावनी धुन को कंपोज किया गया था, जो कि इस मूवी में यूज करने के साथ साथ रामसे ब्रदर्स की और मूवी में भी सुनने को मिला था, जैसे कि उनकी फिल्म डाक बंगला, तहखाना और वीराना मूवी में भी इस हॉरर धुन को यूज किया गया था। और दोस्तों, ये पुराना मंदिर मूवी रामसे ब्रदर्स के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई थी और बॉलीवुड की टॉप हॉरर मूवीज में इसको काउंट किया जाने लगा। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, अनिरुद्ध अग्रवाल की ये फर्स्ट मूवी थी जिसमें कि वो हमें सामरी के रोल में नजर आए थे और उनका ये कैरेक्टर इतना पॉपुलर हुआ उस वक्त कि रामसे ब्रदर्स ने 1985 में 3D सामरी नाम से एक मूवी बना दी थी, जिसमें कि लीड एक्टर के तौर पर अनिरुद्ध अग्रवाल को ही कास्ट किया गया था। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, इस मूवी में हमें मोहनीश बहल भी नजर आए थे, लेकिन उनके इस कैरेक्टर के लिए उनकी मां नूतन खुश नहीं थी। मोहनीश बहल की मां ये नहीं चाहती थी कि मोहनीश इस फिल्म में काम करे और उन्होंने ये बोला कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर केशु रामसे ने
मोनीश बहल को जबरदस्ती इस फिल्म में कास्ट किया था, क्योंकि केसुराम से मोनीश बहल की एक और फिल्म तेरी बाहों में के को प्रोड्यूसर थे और केसुराम से ने इस बात को लेकर मोनीश बहल पर दबाव बनाया और इसी कारण से मोनीश बहल को इस मूवी में काम करना पड़ा। फैक्ट नंबर 7, इस मूवी के कुछ कॉमेडी सीन जो कि फिल्माए गए थे ललिता पवार, राजेंद्र नाथ और जगदीप पे। ये सीन काफी कुछ मिलते थे साल 1975 में आई अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की शोले मूवी से। फैक्ट नंबर 8, इस फिल्म की शूटिंग के बाद जब श्याम राम से वापस महाबलेश्वर से मुंबई जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक चुड़ैल जैसी लेडी सुनसान रास्ते पर खड़ी हुई नजर आई और उसे देखकर वो काफी डर गए थे और इसी सीन से प्रभावित होकर उन्हें वीराना मूवी बनाने का ख्याल आया और 1988 में उन्होंने फिल्म वीराना बनाई, जिसपे कि हमने दोस्तों पहले एक वीडियो बना रखी है। आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक हम डाल देंगे, आप जाके एंजॉय कीजिए वो वीडियो। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों ये फिल्म जैसे ही कंप्लीट हुई और मोनीश बहल ने जब इस फिल्म को देखा और उन्होंने इस फिल्म को देखते ही बोला कि ये तो एक बी ग्रेड मूवी है और ये बी ग्रेड फिल्म अगर सक्सेसफुल हो भी जाएगी तो मेरा करियर तो यहीं का यहीं रह जाएगा और ओवरऑल मुझे इस फिल्म से कोई सक्सेस नहीं मिलेगी। लेकिन उसके उल्टा हुआ ये सब। लेकिन कहते हैं ना भाई, जो आप सोचते हो ना वैसा हो, ये कभी हो ही नहीं सकता। फैक्ट नंबर 10, अब दोस्तों जिस हवेली में इस फिल्म की शूटिंग हुई थी ये हवेली महाराष्ट्र में ही है और इसे नवाब पैलेस कहा जाता है और इस मूवी के हिट होने के बाद वहां पर घूमने वाले लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई थी और इस मूवी के बाद इसी हवेली में बहुत सी और मूवी की शूटिंग हुई थी और इस हवेली में ज्यादातर हॉरर फिल्मों की ही शूटिंग हुई थी। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों इस फिल्म के बाद अनिरुद्ध अग्रवाल को बहुत पॉपुलैरिटी मिली थी जो कि इस मूवी में हमें सामरी के कैरेक्टर में नजर आए थे और आज भी अनिरुद्ध अग्रवाल को लोग सामरी के नाम से ही जानते हैं। आज भी दोस्तों बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि उनका रियल नेम जानते ही नहीं है। क्या आपको पता था इनका नाम? नीचे कमेंट करके बताइए। फैक्ट नंबर 12, इस मूवी के एक गाने हम जिस पे मरते हैं का म्यूजिक रामसे ब्रदर्स की ही एक फिल्म बंद दरवाजा में भी यूज की गई थी जो कि रिलीज हुई थी 1990 में। फैक्ट नंबर 30, इस मूवी का एक गाना वो बीते दिन याद रहे उस साल का बहुत बड़ा हिट सॉन्ग साबित हुआ था और इसे आज भी बॉलीवुड के क्लासिक सॉन्ग्स में कंसीडर किया जाता है। फैक्ट नंबर 40, दोस्तों इस फिल्म में जो हवेली दिखाई गई है दोस्तों पुराना मंदिर वो पहली मूवी थी जो कि नवाब पैलेस में शूट की गई थी, यानी कि उस हवेली में, और रामसे ब्रदर्स की और बहुत सी फिल्में इसी हवेली में शूट की गई थी। फैक्ट नंबर 50, दोस्तों इस फिल्म की सक्सेस के बाद इस फिल्म की मेन एक्ट्रेस आरती गुप्ता हमें रामसे ब्रदर्स की 2 और हॉरर मूवीज में देखने को मिली थी। सामरी मूवी जो कि 1985 में रिलीज हुई थी और तहखाना मूवी जो कि 1986 में रिलीज हुई थी और साथ ही साथ पुनीत इस्सर भी इस फिल्म के अलावा रामसे ब्रदर्स की दूसरी फिल्मों में हमें छोटे छोटे कैरेक्टर्स में नजर आए थे। तो दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि ये पुराना मंदिर मूवी किस मूवी से इंस्पायर होकर बनाई गई थी। तो दोस्तों पुराना मंदिर मूवी इंस्पायर थी 1973 में आई एक स्पेनिश मूवी हॉरर राइसेस फ्रॉम द टूम से। और ये चीज मिल जाएंगे वो देख तुम्हारे खानदान का आखिरी दिन होगा। I put a curse on you, Armand de Marnac, my despicable brother, and on you, Andre Roland, and on all your descendants. I'll be back. मैं तो अब भी कहता हूँ आनंद, तुम लोग वापस लौट जाओ। एक घुमा के दूंगा ना तो सारी बत्तीसियां हाथ में आ जाएंगी। अगर हमारे खानदान पर सचमुच कोई खूनी साया है तो हम वो साया आप दोनों पर क्यों पड़ने दें? ये तो तुम्हारे डैडी के दिमाग का वहम है। I was getting tired of that clinic in Paris. Prepare yourselves for a lot of inconveniences. They live here in the mountains. तुम इस हवेली के बारे में क्या जानते हो? बाप दादाओं के जमाने से गढ़ी हुई कई कहानियां सुनता आ रहा हूं इस हवेली के बारे में, लेकिन राजा हरिमान सिंह के जमाने में यहाँ एक भयानक घटना घटी थी जिसका मनहूस साया आज तक इस हवेली पर छाया हुआ है। You've been away for a long time. What is going on? Many have gone down into the tunnels, but they have never returned. They say there's a treasure buried down there, and that's why they went. The demon. He walks about. Nothing happened to anybody down there. They simply got lost in a labyrinth of tunnels and crypts.
but I have an exact drawing. तो अब बात कर लेते हैं हम इस मूवी के बजट के बारे में। दोस्तों हम सब जानते हैं कि रामसे ब्रदर्स अपनी मूवीज में बजट बहुत ही कम रखा करते थे और वो अपनी फिल्मों में कुछ ऐसे तरीके अपनाते थे कि जिससे फिल्म का बजट से और भी कम हो जाए। और दोस्तों इस फिल्म का बजट उस समय 2.5 लाख रुपए रखा गया था। और दोस्तों रामसे ब्रदर्स ने ये कभी सोचा भी नहीं था कि ये मूवी कितनी हिट जाएगी। उन्होंने ये सोचा था कि 2.5 लाख की मूवी हमें 30 से 40 लाख रुपए तक कमा के दे सकती है, लेकिन दोस्तों उनकी सोच से भी ज्यादा कमाए इस फिल्म ने, जो कि नंबर है 2.5 करोड़ रुपए। और दोस्तों फिर इन फिल्मों के बाद उनके भाव भी बहुत ज्यादा बढ़ गए और उनकी आने वाली सभी फिल्में लोगों ने बहुत पसंद की और लोग भी रामसे ब्रदर्स को बहुत प्यार करने लगे थे। तो चलिए दोस्तों ये तो थे पुराना मंदिर मूवी के कुछ अननोन फैक्ट्स। दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगती थी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना और इनमें से कौन से फैक्ट्स आप पहले से जानते थे ये भी हमें नीचे कमेंट जरूर करना। और दोस्तों हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो और लाते रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। और दोस्तों हमें ये कमेंट करके बताइए कि आप अगली कौन सी मूवी के फैक्ट्स जानना चाहते हो।